आंतरिक परिपूर्णता। भक्ति मानवीय प्रेम से बहुत ऊंची चीज है। यह आत्मदान का पहला पग है। भक्ति और प्रेम क्या है? आत्मदान का पहला पग है और बहुत ऊंची चीज है मानव प्रेम से भी। ये मानव प्रेम क्या है? सगों का प्रेम, लेन देन का प्रेम, और कुछ आदमी आपने कुछ दिया तो फिर उसका फेड करने का एक प्रेम। ये सौदागिरी होता है, प्रेम नहीं। विवेक, ईमानदारी और नीति न्याय है इसके अंदर। लेकिन भगवान को अर्पण करना क्या है? साधक ये मानता है या भक्त ये मानता है कि भगवान मालिक है, उसका मैं अंश हूँ, उसका बच्चा हूँ मैं। मेरे माँ बाप से मैं प्रेम करना मेरा जैसा सहज स्वाभाविक कर्म है, ऐसा मैं भगवान को प्रेम करना मेरा स्वाभाविक कर्म है। ऐसा समझता है, उसको उतना ज्ञान रहता है और भगवान को भूलता ही नहीं। हमेशा भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान के लिए कुछ पूजा पाठ करना, कुछ रिझाते रहता। उसके तरीके अपने अपने तरीके से लोग ये भक्ति प्रेम में जो रंगे हुए भगवान को रिझाते रहते हैं। इसे हम बताएं मानवीय प्रेम में और भक्ति भाव के प्रेम में या गुरु शिष्य के प्रेम में भी ऐसा ही है। तो ये जो प्रेम है वो विचित्र प्रेम, समर्पण है, वो कंप्लीट भगवान को अपने आप को दे देना है। तो ऐसा प्रेम जो है भगवान को बहुत आनंद मालूम होता है। वो प्रेम को धुतकारते हैं और स्वीकार करते हैं। भक्ति मानवीय प्रेम से बहुत ऊंची चीज है। यह आत्मदान का पहला पग है। भक्ति है प्रेम और आदर भाव, और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है आत्मदान। भगवान के लिए आदर होना, भावना होना। उसके साथ क्या है? जो कुछ भगवान के लिए करता है मैं अपने आप को दे देता है, सब भगवान का है। मैं कहता हूँ देखो, एक चीज याद आई प्रेम के बारे में, आप लोग सुने भी होंगे लेकिन सुनो। एक बार नारद जी गोकुल से चले जाते। त्रिलोकी फिरने वाले नारद जी है, गोकुल से चल रहे उन्होंने। चलते वक्त उनके मन में आया ये 16,108 गोपियाँ भक्त है भगवान के, कृष्ण भगवान के। इनको अपन देखेंगे, पढ़ता लेंगे, इनका प्रेम कैसा क्या है भगवान पर। उनके मन में आया, वो उतर गए गोकुल में। पूछे, अब उस दिन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के मकान में थे। वहां जाके सत्यभामा को पूछे, ये सत्यभामा, तुमको एक राज की बात पूछता हूँ, तुम सही से बता। दोनों परीक्षा लेने के लिए क्या किए? देखो बोले, आपको कृष्ण भगवान दुनिया में कौन प्यारा है सबसे ज्यादा? हमको कृष्ण भगवान कि जो चीज़ तुमको प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, ठीक लगती है, वो तुम दान कर देना। अरे ऐसा कर, वो दान कर तो हमारे पास से चले। नहीं, शास्त्र बताता तुमको ये चीज दान करने के बाद दूसरे जन्म में फिर वो दुगने मिलती है का, जड़ चीज रहती, और चेतन रहे तो वो तुमको जैसे कि वैसे मिल जाती। ऐसा शास्त्र बताता है। फिर तुमको कौन मैं भगवान कर रहे, उसको दान कर दो मेरे को, मैं ले जाता हूँ, और आपको अगले जन्म में फिर मिल जाएगा। वो हर जन्म में मिलते रहता। दान करी हुई चीज है वो भगवान बोलते कार्य उदार है, तो दान कर देना। वो सोचे सुधारा, झिझक तो लगी लेकिन फिर भी दान करेंगे। मेरे को प्रेम है। वो ये नहीं सोची कि ये 16,108 इनके है, सब इनको अपने आप को दे दे सो है, और ये नहीं सोची कि इनका भी उनके ऊपर हक है, मेरे अकेले का हक नहीं है। मैं भक्ति करती तो मेरे जैसे वो गोपियाँ भी भक्ति करते हैं, इसलिए मैं अकेले इनको कैसा ध्यान दे सकती हूँ। इस कम से कम भगवान कृष्ण को पूछना था। भगवान ऐसा बोल रहे, तुमसे मुझे बहुत से ज़्यादा प्रिय है, मैं जन्म जन्मांतर तुमको चाहती हूँ, ये क्या करना है था पूछा ना। वो कुछ नहीं सोचे पूछे। उसके कैसा अहंकार आ गया, क्या गोपियाँ करते, आज मेरे घर में हूँ, मैं भगवान कृष्ण से जो चाहे कर सकती हूँ, भगवान को उठा के दान कर सकती हूँ, आज के दिन मैं उनको कुछ भी कर सकती हूँ। भगवान भी चुप बैठे, भगवान को सब मालूम था, चुप बैठे।
उन्होंने नारद भगवान बोले जल्दी करो, बोले तो जो करना तो ऐसी चीजें दान करना तो कल करने का आज करो, आज करने का अभी करो बोले। और नारद भगवान है जानबूझ उन्होंने जल्दी जल्दी दुर्गुणों को बाहर लाते और सद्गुणों को तुम्हारे अंदर भरने के लिए झगड़े लगा के सद्गुणों पैदा किए उनके पूरे जीवन में ऐसा किया। अपन नारद भगवान को इसलिए याद करते कि झगड़े लगाने वाले नहीं, झगड़े जल्दी से जल्दी बढ़ाकर तोड़ने वाले। नारद भगवान की व्याख्या ऐसा कोई भी नहीं करना कि झगड़े बढ़ाने वाला नहीं, झगड़े को जल्दी बढ़ा के तोड़ देने वाला, रक्षा जल्दी करने वाला, ऐसे नारद भगवान थे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एकदम तैयार हो गए, मैं दान दे दे, अच्छा दो, जल्दी दान दे दे भगवान, संकल्प छोड़ दिए, पूजा पाठ के नारे भगवान को रिझाए, बोले भगवान तुम मेरे पास है, अब मेरा हक है तुम पर, मैं बोले ऐसा तुम सुनो। वो सुनते क्यों नहीं सुनते, उनको भी बहुत मजा आया। उन्होंने बोले देव होने दो खेल कैसा होता तो देखें, मानव जीव कैसे रहते, इनका प्रेम कैसा रहता है, क्या है, सब लोगों को आगे सबक तो मिलेगा कि सच्चा प्रेम क्या है और झूठा प्रेम क्या है और मानव बुद्धि का प्रेम कैसा रहता है, ये बताने के लिए भगवान चुप हो। तो नारद भगवान को उठा के उन्होंने क्या किया, नारद भगवान बोले बैठो, बोले भगवान कृष्ण को तमाम पूजा पाठ उनके के, उनको भी गंधाक्षर उनको भगवान को उनका हाथ भगवान का हाथ नारद भगवान मेरे, ये चीज आज मेरी है, मैं तुमको दे दे रहा हूँ, ले जाना, तुम्हारा हक है, तुम्हारे हो गए बोले आज संकल्प छोड़ दिया उन्होंने। नारद भगवान में नाटक के भगवान से बोले खबरदार, बोले इनका हक है ना, आज तुम्हारा हो है, उन्होंने दोनों एक ही है, जल्दी तैसे आना वो है, फिर तुम यहाँ से हलना नहीं मेरे पास ही रहना। मैं बोले ऐसा सुना, वो नारद भगवान अब मैं इनके ताबे में, तुम बोले ऐसा सोचता, बोले होने दो खेल, बोले भगवान नारद भगवान के ताबे में हो गए श्री कृष्ण भगवान। अब ये बात देखते देखते फैल गए गोकुल में, वो तमाम 16,108 गोपियाँ बोले कौन होती, बोले भगवान कृष्ण अपने पास भी उतने प्रेम से आते थे जितना प्रेम से उसके मकान में ठहरते हैं, आते जाते मस्का खाते, खाना खाते, अपने पास भी आते जाते थे, अब अपने से खेल करते थे, रास क्रीड़ा बनाते, सब बातें जो है प्रेम भक्ति के भरे हुए। वो साधारण आदमी उसको नहीं समझ सकता, इसलिए आज वो कहानी के रूप में बता रहा हूँ, सुनिए कैसी बड़ी बात। तो सब गोकुल के रानी आकर बोले नारद भगवान को खबरदार, बोले इसको तुम नहीं ले जाना, तुमको ये कैसा मालूम नहीं है, तुम बहुत बड़े ऋषि हैं, तुमको ये न्याय मालूम होना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण जो है 16,108 जो गोपियाँ हैं उनके हक में के हैं, उनको तुम अकेले देते कैसा ले जा रहे, तुमको मालूम होना चाहिए ना। तो हाँ मेरे को क्या है अम्मा, मेरे को मालूम है, लेकिन अब उनके पास है, मेरा हक है, मैं दे दे, तुम तो दे दो। उन्होंने और दो बातें लगा, मेरा हक है, कौन गोपी है, कौन इसको ले जा सकती, देखते हो। मैं बोले भगवान कैसा जाते, बोले भगवान बोले है भाई उनका हक है, मैं चले जाता हूँ दे। अब गोपियाँ आके लड़ने दो, मैं क्या करना ही नहीं, इसके पास तो हूँ आज, इसलिए देने दो, इसकी सेवा में सेवा कर रहे आज। तो गोपियाँ बोले नारद भगवान कुछ भी बोलो, एक बात हमको बताओ, कृष्ण को आप छोड़ना, किसी तरह से हम कृष्ण भगवान को आपके साथ तो नहीं देंगे, आप क्या चाहते हो बोलो, दे देंगे, क्या चाहते। अब मैं ब्राह्मण आदमी, मेरे को क्या आना अम्मा, मेरे को डब्बू होना पैसा, मैं चाहने वाला हुई, मेरे भगवान मेरे पास भगवान पहले पूजा पाठ सब करता हूँ, मैं करने का रिझाता हूँ, मेरे तरीके से मैं सब कर लेता हूँ। ये तुम्हारे कृष्ण भगवान रोज मस्का खाने वाला, इसको ले जाके कहाँ रुको, मैं रोज ब्राह्मण आदमी खरीद सककर रोज कहाँ चलो, आज तो बहुत महंगा होगा, कहाँ से मस्का खरीद सककर लाना इसके लिए, ये बहुत खाने वाला है, इसको कितना खिलाते हो, युगों से खाते हैं, आज भी खा रहा सब में बैठ के, इसको कहाँ से लाऊं, बोले मैं, इसलिए तुम जैसा बोलते हैं ना हम पैसे देंगे। क्या पैसे देंगे, मेरी भी बात सुनना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास सुनते ना, बोले तकड़ी लाओ, जाओ मुंडे में गंज में बहुत बड़े व्यापारी के पास, अच्छी तकड़ी लाओ, तुम्हारे गोकुल का पूरा सोना जितना 16,108 के गोपियों के पास सोना है सब लाना, ये कृष्ण भगवान को एक तकड़ी में बिठाता हूँ, और इसके साथ बराबर का सोना डालना, डाल के तोड़ना, इनके बराबर का सोना अगर मेरे को दे दे तुम, तो कृष्ण भगवान तुम्हारे 16,108। अब बाद में मेरे को झगड़े नहीं पूछना, उन्होंने दी तो उन्होंने मारा पीटी करो, कुछ भी करो, मेरे को डब्बू से कहा, मेरे को 16,108 रुपयों का सोना उनके बराबर का दे दो, 16,108 का दो, और बात चोरी करो, कुछ भी मेरे को से आता जाता है,
इनके बराबर का सोना डाल के दो, मैं भगवान कृष्ण को छोड़ देता हूँ। अब मैं सोना लेके चले जाता, मेरे को क्या करना। ठीक है बोले, दशा अच्छा बोले। तो उन्होंने क्या किए, अच्छी बात बोले, लाओ सोना। पूरा सोना लाके भगवान कृष्ण को एक तकड़ी में बिठाए और दूसरे तकड़ी में सोना भरना शुरू कर दिया। वो सोना भरने के बाद एक तिरमा तक भी भगवान ऊपर नहीं उठे। भगवान वजन उनको भी खेल करना था, बोले डालने दो, बोले सोना, सोने से मैं बेचे जाता हूँ। जो जीव जो है पूरी दुनिया का सोना नहीं, पूरी दुनिया के डॉक्टर ये जगह करके अगर बोले मेरा बच्चा मर गया साहब या मेरा बाप मर गया, उसको थोड़ा 1 घंटे के लिए तो जिंदा करो, बोलते तो डॉक्टर बोलता बेवकूफ़ है क्या आप, मर गए सो आदमी को कहीं कोई डॉक्टर आज तक जिंदा किया गया और मैं कैसा जिंदा कर सकता हूँ। ये नई सड़ी जैसा बर्फ फिर में दवा ववा लग के उसका शरीर रखता हूँ, चाहे तो सालों बोलते तो सालों रखूँगा, लेकिन जिंदा नहीं कर सकता। तुम कुछ भी जब जिंदा नहीं होता, 1 घंटे के लिए भी नहीं होता, 1 मिनट के लिए जिंदा नहीं होता। ये ऐसा जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा वो लोग भगवान बताते। देखो वो इतनी बड़ी कीमती चीज़ है जो 1 घंटे के लिए जीव जिंदा नहीं होता। ये तो प्रभु भगवान है, मालिक है दुनिया के, ये मिलना ही मुश्किल है। मानव रूप में आके अवतार लेके आ गए, खेल खिलवाड़ा करे, उनके जैसे आदान लेके खेल खेले, खेलने के बाद उनको तुम इन्होंने दान कर दिए। अब वो तकरीबन का इतना वजन होगा कि उपकुल का पूरा सोना उसमें आ गया, तो भी भगवान एक तिल भर भी वजन से कम नहीं हुए। उनके वजन के बराबरी के चीज़ ही नहीं है दुनिया में। उनका जो वजन है सब तरह से वजन है, एक कोई चीज़ नहीं उनके वजन के बराबर। इसलिए चाहना तो उनके लिए चाहना, उन्हीं को चाहना क्यों भगवान को, उनके लिए का मतलब क्या, माता ही समझा, उनके लिए वो तो भगवान को चाहना। ये भगवान को ये बोलना, भगवान तुमको मैं चाह लिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमको बुलाता हूँ, तुमको देखता हूँ, दर्शन करता हूँ। किस लिए, मेरे को जब तुम चाहते हो मैं मोक्ष को जाना तब जाना। तुम जो चाहते मैं जैसे जो काम करना वही मैं करना। तुम चाहते हो कि मैं जो विचार करना वही विचार करना। तुम जो चाहते मेरे लिए वो मैं कर सकता। तुमको छोड़ के, तुम्हारे मर्जी को, तुम्हारे मनसा को छोड़ के कुछ नहीं करना। इसलिए मैं तुमको चाहता हूँ। तुमको इसलिए नहीं चाहता कि मेरे को पैसा है दो, मेरे को बच्चे नहीं है दो, मेरे को मेरे गुलामगिरी करो, मेरे फलाना व्यापार में काम ये करने हो, मेरे को मटका नंबर बताओ। ये चीज़ इसीलिए मैं तुमको नहीं चाहता। इसके लिए चाहता हूँ कि तुम्हारे को खुश रखने के लिए तुम मेरे को बनाए, तुम्हारा मैं अंश हूँ। तुम जो चाहते मेरे लिए मैं वैसा बनना हूँ। तुम जो चाहते मैं ये फलाना काम करना, फलाना नहीं करना, वैसा ही मैं करना। तुमको हट के कुछ नहीं चाहता। इसलिए मैं तुमको चाहता हूँ, दर्शन चाहता हूँ, स्पर्श चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तो वो तुम्हारे लिए ऐसा जो चाहता है ना, उसका सही प्रेम भगवान के ऊपर है। उसी का नाम आत्मदान है, उसी का नाम समर्पण है। तो ये सब चीज़ें नारद भगवान को और भगवान को भी मालूम है। उन्होंने बोले क्या, इनके वजन की चीज़ कौन सी देखेंगे, इनके वजन का सोना नहीं, कलश होगा सोना। नारद भगवान बोले देखो भाई, तकड़ी तो नहीं उठे, कुछ भी नहीं उठे। अब वो बोले आए कोई बच गए होंगे तुम्हारे, इनके सेवा करने वाली गोपियों में कोई बचे होंगे। कौन बचे, इनकी अब शादी करके लाए रुक्मिणी बाई है, वो बचे। ऐसा फिर उसको जाके खबर करो, उसको जाके खबर करे। भगवान को दान दे दिए सत्यभामा, कृष्ण भगवान को सत्यभामा ने। भगवान भी बोले कि भाई मेरे को उसके पास मैं आज हूँ, आज उसका हक है, उन्हें जो चाहे आज करने। और दान देने के बाद हो गई, वो चीज़ खत्म हो गई। अब भगवान बोले भाई कल ही मेरा दान हुआ, मैं नहीं आता, मेरा बराबर का कोई चीज़ तकड़ी में डालो। और नारद से जैसा कह रहे वैसा उनका मान दो, तो मैं फिर छूट जाता हूँ उसमें से। नहीं तो तुम लोगों को मैं नहीं होना तो कुछ मत करो। उन्हें जिधर ले जाता मेरे को जाना पड़ेगा, जो काम बोलता करना पड़ेगा। तुमको अगले जन्म में उन्होंने मिलते बोले ब्राह्मण महाराज, ऋषि हैं, ब्राह्मण है, मिलूंगा अगले जन्म में। अब उनका शास्त्र, उनका तब सब नियम है। अब तो मैं तुमसे छूट गया हूँ, ऐसा बोल दिया भगवान। फिर आप क्या बोलते हो, रुक्मिणी बाई अम्मा जी बोलो, बोले ऐसा बोले भगवान। उन्होंने एकदम छाती भर के बोले, और ये समझे दिल में, रुक्मिणी बाई बोले भगवान तुम्हारे बराबरी का चीज़ ही नहीं है, तुमको तोल के तुम्हारे बराबरी का नहीं, ज़्यादा वजन की चीज़ कहाँ से लाओ बोलते। ये क्या नारद भगवान खिलवाड़ा कर दिए सब।
ये सब खिलवाड़ा और कोई नहीं किए, तुम परीक्षा करे सबकी, लेकिन हमारे पास तुम्हारे बराबरी का चीज़ नहीं है। हम ही तुम्हारे हैं सर्वस्व, जो कुछ है तुम्हारा दुनिया के अंदर, और हमारे पास भी जो है वो तुम्हारा है भगवान, हमारा कुछ नहीं है। तुम बुद्धि दाता है, तुम सब शक्ति दाता है, ज्ञान दाता है, विद्या सब देने वाले आप है। आप दिए, उसमें से हम थोड़ा सा देकर फिर अहंकार करते कि हम भगवान की पूजा करें, भगवान को इतना मिठाई चढ़ाए, इतना उद्बत्ती लगाए, इतना फूल लगाए, ऐसा फेमस पूजा करे कि बस वारे बाजा बजंती लगाए। ये सब हमारा अज्ञान का अहंकार है, अहंकार में हम मर रहे। तुम्हारा बराबरी का चीज़ नहीं है। इस अहंकार से हमको छूटने के लिए तुम एक खिलवाड़ा किए होंगे कि भगवान ये हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास जो कुछ मैं है बोल के बोलते ना, वो मैं भी आपके चरणों में झुका देते, हम आपको कंप्लीट समर्पण शरण हो जाते हैं। ऐसा समझते वो अम्मा और रुक्मिणी भाई आपके अंदर आदर के साथ, रोते हुए भक्ति प्रेम के साथ वहाँ से निकली, पल्लू ली सर पे चली, उसके पास गहना नहीं बिना नहीं कुछ नहीं, और जाते जाते देखी कि प्रेम के साथ भरा हुआ, अपने दुख और प्रेम के साथ, हर्ष और प्रेम, दुख और प्रेम ऐसे दोनों मिले हुए चीज़। तो क्या है, तो तुलसी, समझे ना, जो प्रेम और भक्ति तूल यानी तोलना, समझे क्या, तुलसी तोलने वाली, प्रेम और भक्ति की नाम से मशहूर है तुलसी। वो उस तुलसी का पत्ता नीचे पका हुआ देख के लिए, और ये है तेरे को तोलने वाले। हमारा अगर प्रेम सच्चा है तो इसको मैं देखती हूँ और वो तकड़ी का सोना निकाल के इसमें डाल देता हूँ कि मन में संकल्प की, एक पत्ता लेके चले गए रोते जाते, पहले नारद भगवान को और भगवान श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार साष्टांग दंडवत डाल दी और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सर्वस्व मेरा तुलसी जो पत्ता है ना, मेरे पास फक्त भगवान के लिए ही मेरे पास प्रेम है, और भगवान के लिए मैं जीती हूँ। उन्होंने नहीं रहे तो मैं नहीं जीती हूँ, उनके साथ कोई दान दे या मत दो, मुझे भी ले चलो, तुम्हारी गुलामगिरी मैं भी करने को तैयार हूँ। कौन बोली? रुक्मिणी बाई बोली। कृष्ण भगवान आगे जन्म में मिलने और नहीं मिलने का सवाल अलग है, ये तुम सब निकाल दो सोना, इसमें सब अहंकार भरा हुआ है। ये सोना गोपियाँ समझे कि हमारा है, हम इसके बराबर उनको तोड़ के कृष्ण भगवान को हम वापस लेंगे। तो मेरा ज़हूर, मेरी बुद्धि ये नहीं बोलती कि ये सोना हमारा है, नहीं, किसी का नहीं है। ये सब पूरा ऐश्वर्य, दुनिया का पूरा ऐश्वर्य ये भगवान का ही है, इसमें क्या सब निकाल दो। सब निकाल दिया और वो पत्ता डाल दी, दंडवत करे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो वहाँ क्या करे, वो नारद भगवान बहुत खुश हो गए, उनके कृष्ण भगवान तो बहुत खुश हो गए, उनके अंदर प्रेमासुर जा रहे। उन्होंने बोले कि खून का कतरा तुम्हारा है प्रभु, हम दूसरी चीज़ लाना कहाँ से, हमारे पास हमारा कुछ रहे तो लाना, सब तुम्हारे है, हम तुमको कुछ नहीं दे सकते, तुमसे हम अलग हो गए या तुम हमको अलग जन्म दिए, तुम्हारे थे, हम एक अलग करके तुम खेल करे तो भी हम खेलते तुम्हारे लिए, तुम जैसा चाहते वैसा बनते, वह जैसा चाहते वैसा खेलते, इसलिए तुमको हम चाहते हैं, तुम्हारे से हम कुछ नहीं चाहते। ऐसा उन्हें प्रार्थना की और दंडवत डाल के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये मेरे पास मेरे प्रेम का धन है, ये पत्ता उसमें डाल दी, वो निकाली। तो क्या चमत्कार हुआ, भगवान हल्के पड़े हुए, ऊपर उगे तक। ये क्या है, भगवान के लिए कंप्लीट समर्पण, शरणागति, वो भगवती का प्रेम, भगवान को जो प्रेम करना, ये प्रेम है भगवती का प्रेम। समझ ना, प्रेम कैसे का है, ये मानव प्रेम नहीं होता, सौदागिरी का नहीं है, तुम कुछ करो तो हम कुछ करेंगे, नहीं, ये आप कंप्लीट भगवान को समर्पण हो गई। ये बोलती है कि बस तुम्हारे लिए हम प्रेम करते, तुम चाहे हमारे लिए मौत चुनो, चाहे हमको गरीबी दो, श्रीमानी दो, कुछ भी दो, तुमको हम भूलना नहीं, हमेशा तुमको हृदय में पकड़े हुए रहना, एकाग्रता के साथ तुम्हारे साथ हमारी चेतना हमेशा एक रहना, और तुम जो चाहते वही बनना, जो चाहते वही कर्म करना, जो तुम विचार करते वही विचार हमारे अंदर आना, इससे शाह और कुछ नहीं चाहती मैं। हम ऐसे हैं बोल के पत्ता डाली, साष्टांग दंड डाल के हाथ जोड़ के खड़े हुए। भगवान ऐसे प्रेम के सामने हल्के पड़ गए, यानी खींचे गए। क्या प्रेम होना भगवान को, निर्मल प्रेम होना, निष्कपट। वो ये नहीं बोली कि ये फैलनी चीज़ मेरी है, नहीं। माता की राधा प्रार्थना आप लोग एक बार तो भी पढ़ के देखना, क्या राधा प्रेम में माता जी लिखती है, एक एक खून का कतरा मेरा आपका है भगवान, और राधा प्रेम पढ़ो तो समझ में आता, ऐसे भावना से भरा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या कि चाहो प्रेम, करो प्रेम। यहाँ प्रेम भक्ति की बात लिख ली, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। माता जी ये समझाए कि देखो प्रेम भक्ति उसी को कहो कि भक्त
बोलण्याचे विभक्त नव्हे. समर्थ रामदास स्वामी भक्त म्हणजे विभक्त नव्हे, वो अलग नहीं होता, भगवान से एक ही रहता है हमेशा. इससे उसको क्या है, भगवान के लिए भगवान को चाहना. ऐसा नहीं करते लोग, फिर भी भगवान सौलत दिए. अरे भाई सब मेरे को मेरे लिए नहीं चाहते, उनके कुछ रहते हैं अंदर लड्डुआ, क्या धन होना, पैसा होना, बच्चे होना, और कोई मेरा काम कामयाब होना, वो हुई तो उसमें का जो सुख मिलता, उस सुख को लेकर हम फिर आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ. ऐसे भी अज्ञानी मोह माया में फंसे लोग रहते, वो मेरे को ही रिझाते, मुझे मांगते. वो भी ठीक है, भगवान कबूल कर ले, मैं दाता हूँ सबका, इसलिए उन्होंने उतना ही बस से चाहता. आगे आगे चलकर उसको मेरी पूर्ण भक्ति क्या है, कंप्लीट समर्पण और शरणागति क्या है, ये मालूम होगा उस जीव को. इसीलिए भगवान गीता में क्या लिखते, क्या बताया अर्जुन को, अरे आर्त भक्त जिसको उस कामधाम में पुकारता है दुख के लिए, अर्थार्थी भक्त जिसको कुछ कम पड़ता है, अपने स्वार्थ और अर्थों को चाहने के लिए मांगता है, अर्थार्थी भक्त. जिज्ञासु भक्त जो मोक्ष चाहता है, ज्ञानी भक्त ऐसा समझता है कि सब उसका है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम है कि एकाग्रता से रिझाना, भगवान के मर्जी के अनुसार ही ढल जाना, और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है हमेशा. ऐसा जो चाहता है वो ज्ञानी भक्त है. वो कुछ नहीं समझता कि ये मेरा है. उसके चाहे लाखों नफा हो तो भी भगवान का है, लाखों नुकसान हो तो भी भगवान का है. भगवान से इतना मांगता, तुम जैसा रखना चाहते मैं रह सकना, तुम जैसा मुझे जिस रास्ते से ले जाते उस रास्ते से मैं खामोश चलना, किसी प्रकार का संशय नहीं आना. बस यही चीज़ है कंप्लीट समर्पण. ये भाव बताने के लिए माता गुरु देखो भक्ति और प्रेम की बात ऐसी है. ऐसा अपने में है क्या जी, ऐसा सोचना नहीं है. 1 घंटे के लिए भी ये भाव अपने में नहीं आता, 5 मिनट के लिए भी नहीं आता. भगवान सामने बैठते हम फेरिस लगा देते, हमारा फलाना काम है, तो हमारी खेती बाड़ी का 20 साल से हाईकोर्ट में कामयाब होगा, भगवान ये दाना नहीं आ रहा, तुम न्याय है, तुम न्याय करो, हमारे लिए दाना आ रहा. अरे तू आज मर रहा क्या, अगर भगवान पूछे खाना मिल रहा, लौंडी कहते वो सब मिल रहा, क्या को मर रहा, मर्जी है जब दे बोले तो क्या क्या नहीं बोलता है. और इतने दिन होना वैसा ऐसा कुरकुरा था, क्या को कुरकुरा था बोले, कोई इसके पास जवाब ही नहीं रहता. फिर क्या काम पड़ रहा, कपड़ा दे रहे, खाना दे रहे, सब दे रहे, क्या को वो मर. जब होना होने दो, जिसका पहले पाप का भर्ती होना होने दो. तू क्या को सब नाटक मेरा है, जैसा चलता देखते चल, तू तो मेरा भाई, तेरा होना खामोश बैठ. ये धैर्य और ये जो सहनशीलता है, ये मानव में और साधारण मानव में नहीं रहता. प्रेम से जो भरा हुआ है, भगवान को अर्पण किया हुआ है, वैसे ज्ञानी भक्तों में रहता. और उसकी भक्ति सही है, भगवान को उसका सुनना पड़ता. भगवान सुन के भी अगर कुछ नहीं करे और कुछ भी उसके खिलाफ है, अगर लोगों को देखने के उस भक्त के खिलाफ कुछ हो गया दुनिया में, तो लोग इतना भक्ति करा, उसका क्या अच्छा हो जो कुछ भी नहीं, धन नहीं है, दौलत नहीं है, बच्चा नहीं है, कच्चा नहीं, क्या है आया तो भगवान का, भगवान बड़ा मर गया हुआ अपने जैसा उन्होंने. नहीं वैसा नहीं रहता. उसको मालूम रहता क्या मिला और क्या मिलने वाला है, आगे क्या मिला, सब कुछ मिला बोलता, वो खुश रहता. उन्होंने अपने लिए जीता, लोगों के लिए जीता, क्या लोग मेरे को हवा बोलना, वो तो समता के खिलाफ है. जो लोग हवा बोलना, लोगों में कीर्ति होना, लोकेशना, हमारे पास ईष्णा है, लोकेशना, दारेशना, पुत्रेशना, जो ऐसे भाव रख के जीता है, लोग हवा बोलना, लोग अच्छा बोलना, लोग ठीक बोलना, लोग आदर भाव करना, ये सब मूर्खता है बोलते. ईष्णा जो रख के जीता है ना, भगवान के पास नहीं जाता. वो ईष्णा भगवान के रखना, बस तुम मिले ना, बस सब मिल गया. तुम जैसा रखते ना, उसमें मेरा उचित कल्याण है, उसी में मेरा मोक्ष है. मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ, इसे बताए माता जी, तो मोक्ष भी मत चाहो. जब तक भगवान भेजता है आते चले जाओ. दुनिया नश्वर मत समझो, दुनिया भगवान की लीला है, तुम लीला में भाग लेके चलते चलो. दुख किसे का नहीं, तुम आते वक्त कुछ भी नहीं लाए जाते, कुछ नहीं ले जाते. एक प्रेम लाओ भगवान का, आते वक्त जैसा प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति को बढ़ाओ भगवान के अंदर, और नीति के साथ जहाँ तक हो सके चलो, भगवान के लिए चलो और भगवान को चाहो. इसका नाम का कंप्लीट समर्पण और शरणागति. ये बात रुक्मिणी बताई, राधा भी बताई. माता जी का प्रेयर पढ़ के देखो राधा, इसमें ये बात है. ये बात जिस मानव के अंदर रोम रोम में भरा हुआ है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, न किसी जन्म में दुख होगा. क्यों, भगवान की लीला को मंजूर कर लिया. उसको जो सुख मिलेगा वो उन्हें जानता है उस सुख को. बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बाकी लोग अपना सुख दूसरे वस्तु के अंदर है, यही देखते रहते. वो उनको समझ में भी, उनको हवा भी नहीं मालूम कि भगवान की इस प्रार्थना में क्या सुख है, इसमें क्या मज़ा है, ये मालूम नहीं होता.
एक सेकंड के लिए उन्हें अगर लहर छोड़ जाए एक शांति, तो जन्म भर बस होता हो शांति उसको। ये चीज़ें जो है करके देखने से समझ में आता, खाली नहीं समझ में आता। इसलिए यहाँ ये बात निकली, माता जी बताए, देखो बाबा भक्ति और प्रेम समर्पण बहुत ऊंची है। ये आप गोकुल का सोना चले गया, भगवान खींचे गए, भगवान नारद भगवान बोले कैसा, अब भाई चलो जाओ रुक्मिणी के हो जाओ। तो अब उनकी कौन खींच लिए उसको अपने प्रेम भक्ति से, रुक्मिणी के हो गए। फिर वो सबके नहीं है क्या, भगवान बोले भगवान तुम्हारे लिए हम सब नंगे हो गए, तुम हमारे पास रहना, बोल हमारा भी थोड़ा थोड़ा तो हक रहता, हाँ रहे। इसलिए भगवान कबूल करे उस दिन से आर्थ भक्त भी मेरा ही है, क्यों कुछ देता मेरे लिए उन्होंने मेरे को, कैसा भी चंद अर्थात भक्त भी मेरा ही। लेकिन ज्ञानी भक्त कैसा है, जो नहीं मांगता सब कुछ मेरा है, वो तो मेरा आत्मा है, मैं शरीर हूँ उसका, ऐसा बताए। कितनी ऊंची बात है, समझना भी बहुत मुश्किल है, समझा वही मोक्ष चलेगा समझना। तो यहाँ कहते भक्ति मानवीय प्रेम से बहुत ऊंची चीज़ है। यह आत्मादान का पहला पग है, ये पहला पग बता रहे हूँ। भक्ति है प्रेम और आदर भाव, और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है आत्मदान। करते करते अपने आप को अर्पण कर देना, दे देना उसको। एक भाव भगवान को चाहे, एक भाव एकमात्र भगवान को चाहो। यहाँ क्या बताया माता जी, भक्ति प्रेम क्या है, क्या बताया, कुछ मत चाहो, एकमात्र भगवान को चाहो, एकमात्र भगवान को खोजो, और कुछ ढूंढो मत, एकमात्र भगवान को खोजो। एकमात्र भगवान के साथ आसक्त हो, एकमात्र भगवान की पूजा करो, एकमात्र भगवान की सेवा करो, समझे। तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ भी हो, जिसे तुम प्यार करते हो उसी के पास तुम रहते हो। क्या बताया, तुम्हारा शरीर, जो माता ये क्यों बोले, आश्रम में लोग दर्शन को जाते थे, माता के पास रहते और चले जाते, श्री अंदर और माता के दर्शन करके चले जाते थे, कुछ आश्रम में हमेशा के लिए रहते। तो जैसे माता ये बताया, देखो भाई तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ भी हो, जिसे तुम प्यार करते हो उसी के पास तुम रहते हो, तो हमेशा भगवान का स्मरण करो, एकाग्रता के साथ उसका ध्यान करो। तुम किनके पास रहते हो, एकाग्रता और प्यार करने से, जिनका तुम ध्यान करते हो और एकाग्रता के साथ प्यार करते, उसी के पास तुम हमेशा रहते हो, और वो तुम्हारे पास हमेशा रहता है। इसको याद रखो। ये कब हमको तो अनुभव नहीं होता, इसलिए अनुभव नहीं होता कि हम अनुभव लेने के मूड में यानी जी जैसी एकाग्रता वो चाहते उस एकाग्रता में हम नहीं रहते। हम प्रेम और भक्ति के साथ एकाग्रता के साथ उसको पुकार नहीं सकते या पुकारते नहीं, इसलिए हम उसके पास नहीं रहते, वो हमारे पास रहता नहीं। ये सही है कि वो अपने पास नहीं है, अपन उसके पास नहीं, नहीं सही है, सही वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो अपने पास है, अपन उसके पास है, लेकिन उसका अपना जो लिंक है वो नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, छोटी सी बात तुमको समझाता। देखो ये साहब अभी बाहर से आए, जो लोग यहाँ पर ईमान से बोलो ये कौन आ रहे बोल के इनके तरफ ख्याल करके अगर कोई देखा है तो मैं जो शब्द यहाँ उच्चार किया वो उसके दिमाग में नहीं घुसा। अभी की बात उदाहरण दे रहा हूँ तुम। क्यों, वो सत्संग में उन्होंने यहीं बैठा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ बराबर, आवाज़ जा रही है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा सब बातें बराबर चल रही, लेकिन थोड़ी सी एक सेकंड के लिए, मिनट के लिए वो कौन नया आदमी आया नाजे बोल के इधर ध्यान करते ही इसमें से ये दो वाक्य उसे चले गए दिमाग से। क्यों जी, क्यों चलेगा, कौन सा पर्दा है उसके अंदर, ये सोच रहे हो आप लोग। अच्छी तरह से पहले सोचो कि तुम्हारे पास पर्दा कौन सा है। तुम अपने आप पर्दा पैदा कर लेते हो और फिर भगवान के साथ पुकारते हो भगवान बहुत दूर है। नहीं, भगवान दूर नहीं, अपनी माया और इसके अंदर जहाँ तक अज्ञान पैदा कर लेके फंस गए ना, उसमें से निकलना ही नहीं चाहते हम। क्या वो आदमी आने वाला अपने को बुलाया, उन्होंने बेचारा टाइम से हो, बेटाइम हो, उसको फुर्सत हो गया, आ गया, झट सीधा चढ़ के उन्होंने अपनी जगह पर बैठ गया, चुप, अपनापन क्या चल रहा है उधर ही प्रवचन में शांत स्थिर बुद्धि से ध्यान लगाने के बजाय अपन कौन आया ऐसा देखते। क्यों, उन्होंने बुलाया अपने को, नहीं, क्यों देखे अपन ऐसा, अपन बंदरी चाला क्या करते, घर में भी ध्यान करते तो भगवान का फोटो है। बच्चे को पैसे दिए, उन्होंने गिन के देती दूध वाले को या कम देती कि उसको बोलना था दरअसल इसके अंदर आ गया, वो भी वो कौन किन को भेजे दूध को, सुबह ध्यान करना अच्छा बोल के सुबह ध्यान करता है, नहा धो के भगवान पास बैठता, दूध लाने का टाइम रहता, हल्लू सुबह पैसे कितने दिए उसको, वो गया एक आधा माला, फिर से वो चले गए,
दूध तो हम तुम 2 रुपये दो, आज 2-4 रुपये का आपको दो, ज़्यादा कम दे के बैठे कितना दूध लिए, कल तक क्या है 15 मिनट उसी में जाती सब से। हम बड़ा ला के लाए, वो अब हमेशा डालने वाला दूध वाला है, किधर जाता ज़्यादा पैसे, तो बच्ची दी बोल के अपन बाद में कॉम्प्रीमेंट में कर लेंगे। ऐसा क्या, अच्छा जाओ होगा 15-20 मिनट, आओ फिर मान लेगा। अब बच्चे आने के बाद उसको पूछना नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे कि पैसे दिए कि क्या है कि राम राम राम, वो नहीं भूल जाने पर पूछो जी साहब मिलता राम राम, तो वही आदमी दूध डालने वाला पहले का है कि नया रहता है कि वहाँ राम राम, कोई ध्यान है क्या है वो मजा। कभी भी कोई आदमी ईमान से भगवान का ध्यान नहीं किया और किए तो भगवान जरूर मिलेगा उसको। यही पर्दा अपन रखते हैं बराबर अपने अंदर, इसलिए भगवान बहुत दूर है। एक 3 मिनट भी आदमी एकाग्र रहा तो उसको ऐसा सना के लगती शांति के ऊपर से, ब्रह्मरंध्र जिसको शास्त्रों में कहा, और अंदर फोड़ के तुम्हारे अंदर शांति रहेगी, यानी ऐसा मुँह कमल खुले ऐसा खुल जाएगा, एकदम शांति से भर जाएगा। इतना भी तुम्हारा टेंशन हो एकदम 1 मिनट में दूर हो जाएगा। क्योंकि हम उसको सच्चे दिल से नहीं चाहते, हमको दूसरे चीज़ में सुख ढूंढने का है, ये पॉइंट है। दूसरे के अंदर से सुख लेना है, भगवान के अंदर से क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसके अंदर से सब चीज़ें निकली। ऐसा होने के बावजूद भी वो चाहता नहीं, वो चाहता दूसरे अंदर है वो। वैसा अलग अलग भी रखा, एक जगह भी रख दिया क्या, जैसा कि अपन समझते हम क्या करते, मिलावट करके लेने खुशी के, अच्छी बात है ठीक, लेकिन मिलावट में भी तुमको एक पदार्थ बना के तुम खाते, चाय बनाते तुम चाय लेते, तुम क्या करते, कोई भी मेरे को ये पूछो, थोड़ा सोचो कि तुम कभी चावल लाते, कितने फर्स्ट क्लास अमृतसर की छोड़ी है, फलाना चावल, कितने नाम है उसके। वो कोई तो आदमी, हम बद्रीनारायण गए, आदमी को हम बोले हमारे वो जब वजन ढोता था उसको बोले अरे भाई तो इतना वजन ढोया, हम पकाए खाना खा लेना, हमारे साथ भाजी भात रोटी पकाए खाना खा लेना। मैं ब्राह्मण हूँ साहब, अरे हम ब्राह्मण हैं साहब, नहीं तुम उधर के ब्राह्मण कैसे हैं कि क्या कि हम तो पक्के ब्राह्मण हैं। अच्छा फिर क्या होना, हमें भूखे नहीं रहना, हमारे साथ कुछ खाओ भाई, इतना हमारा सामान लाए बोला, पैसे में नहीं पकड़ते, तुम्हारे पैसे तुमको अलग, तुम जो खाते सो खाओ, हमारे पास चावल है और दाल है, रोटी है और कुछ अड़कुल है, जो हमारे फला के है, कुछ लाडवा ले गए वो है, जो खाते कुछ नहीं खाते, खाली चावल जो हम उसको चावल दिए 4 मुट्ठी और चावल मुँह में डाला, काट कर खा जाना। वो अकेला देखो मेरे उदाहरण के खिलाफ, न तो दाली खा जाना, और पानी डाल के तुम पकाए, हमारा ब्राह्मण तो जाता, हम नहीं खाते, हम ब्राह्मण हैं। देखो ऐसा देखे उधर के ब्राह्मण वैसे दाल खाना उन्होंने खा काट पानी पी लेना, खत्म, हमको पीना ही नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं होते बोले, अच्छी बात, जान दो नहीं होते तुम पेट भर लो बाहर, अच्छा रहो चलो। तो कहने का सारांश क्या, वो तो बहुत कमजोर है। तो ऐसा ये उदाहरण मैं किस पर लिया वो देखकर मैं ये पूछता हूँ, अपन ऐसा करते क्या जी, अपन चाय बनाते, चाय पत्ती फकते क्या अपन, चाय ये जो होता, चाय खा जाओ, फिर बाद में शक्कर खा जाओ, फिर बाद में दूध पी जाओ, फिर थोड़ा पानी डालो, ऐसा करते। लाडू बनाते, शक्कर खा जाओ, रवा खा जाओ, थोड़ा घी चाट जाओ, ऐसा करते। हमको क्या सब जगह मिला के करके पका के खाते, उसका मतलब क्या है, सब एक जगह जहाँ है उसको नाम तुम कुछ भी रखो, उसको लाडू बोले। लाडू में क्या है, घी है, रवा है, शक्कर है, आँच लगाए, अच्छा पका, ठीक अच्छा पकने के बाद बना, उसको नाम लाडू, एक पकवान बन गया। क्या क्या चीज़ें मिलकर पकवान बन गया, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा हम सोचो बोलते माता जी, भगवान यानी क्या है, अरे ये जीव छुड़ा दिशा बहुत बड़ा भक्त, इसके अंदर जितना भी ऐश्वर्य है, कोई पृथ्वी के अंदर हो, ये झाड़ों के अंदर जितने भी जीव जंतु, देव दानव मानव राक्षस गंधर्व किन्न भूत पिशाच प्रेत सब त्रिपेतात्मा जितने भी कुछ है सब भगवान के अंदर है, भगवान से एक है। उसको तुम जिस भाव में उसको चाहे और उसके साथ एक हो गए, तुमको हर एक का मजा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से मिलेगा। एक होना उसके साथ भगवान से, ऐसे तुम चाय बनाए थे सब एक करके चाय पीते, अलग अलग पीते। अपन यहाँ क्या कर रहे, खाते वक्त वैसा खाते, रिझाते वक्त उसके साथ एक के साथ ही रिझाना और एक हो जाना, सबकी मजा आता बोल के समझ से क्या नहीं, अलग अलग अपन वस्तुएं नहीं, जैसा नहीं खाते, मिलावट करके जैसा एक वस्तु बना के खाते वैसा तुम एक में सब है समझ के भजो, सब तरह का मजा मिलेगा।
अपन वैसा नहीं बचते। अपन तो भगवान से अलग है और दुनिया से भगवान अलग है। अब उन्होंने भी अलग उधर ही रहता, अपन अलग इधर रहते। अब पाप पुण्य का और जो न्याय नीति नहीं रहती, कुछ नहीं, झगड़ में चलते रहता झगड़ा। तो ये भक्ति प्रेम का तरीका नहीं होता। बोले एक हो जाओ, प्रेम के साथ एक हो गए। जैसा रुक्मिणी बाई हुई, सब तेरे ही है, हम तेरे हैं, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, नफा ना फायदा, नुकसान ना कुछ, सिर्फ सोचना समझना और भगवान के लिए काम करना, भगवान को स्मरण करना। जो मालिक मेहनत के बाद देता है उसकी मर्जी, दो निवाले खाना, वो जिंदा रहना उसके लिए है, सब उसके लिए बोल के समझे ना, उसी का नाम पूर्ण योग। ये बात याद रखना। योग क्या है? ऐसा लोग प्राणायाम करते आसन डाल के बैठ जाते हैं भगवान, 50 तरफ दिल भागता, एक होता नहीं दिल। जब तुम कर्म में, बातचीत करने में, ध्यान में, बैठने उठने में, सब तरह के अंदर तुम्हारे एक ही भाव अगर रहने लगा, भगवान के लिए मेरे को ये करना, और ऐसा रहने लगा, उसमें तुम्हारी आसक्ति निकल जाती, वो मेरा नहीं होता। कहाँ जरूरत के पड़ता उसको काम करना है। खजाने पर एक आदमी रहता बैंक में, आप तो उदाहरण जरा गलत बैठेंगा, लेकिन तुम सच्चाई के ऊपर चलो, सच्चाई की बात सुन। तो बैंक में मैनेजर है, बहुत बड़ा बैंक जिसके ताबे में, उसके अंदर कोषाध्यक्ष जिसको बोलते, उसके पास पूंजी रहती, वो अगर उसके लाखों करोड़ों रुपए उसके ताबे में रहते, वो ये समझता कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। बेवकूफ़ बोलेंगे उसको, मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं उसका मालिक हूँ। नहीं, मालिक नहीं, वो नौकरी है। उसमें से कोई गड़बड़ करेगा, साबित होगा, सीधा जेल में जाना पड़ेगा। नहीं तो गुंडे मिल गए, उनके पैसे अगर फंस गए तो फूंक देंगे, दोपहर में फूंक देंगे, जान खा जाएंगे उसको। इसलिए जैसा वो समझता है ना, मेरा कुछ नहीं है, मेरी जो तनख्वाह मिलती है ड्यूटी, बस वो उतना लेना, तो काम ईमानदारी से करना, हिसाब से करेक्ट रखना, और जब पूछे जब हिसाब वापस करना। ये उसकी ईमानदारी है, सही सच्चाई है। ऐसे भगवान बोलते, बेटा जीव को बोलते, अरे जीवो ब्रह्म में ना पड़ा, तू हमें अलग नहीं है, लेकिन मैं जब तेरे को दुनिया में भेजा तो ये समझ जा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरा ही है, तू भी मेरा ही है, इसको याद रख और मेरा स्मरण कर, काम कर, किसी प्रकार का टेंशन मत कर, करोड़ों का धंधा कर, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा समझ कर, तेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान मेरे साथ है, मेरे अंदर है, वो बुद्धि दे रहा है, मैं कर रहा हूँ, नफा भी आया उसका ही आया। तुम क्या करते हो? ज़्यादा कमाते हो, तुम ज़्यादा कमाते हो, मेरा समझने से गलीस खाना खाते पीते, मनुष्यता को छोड़ देते, रंडीबाजी करते, सिनेमाएं ज़्यादा देखते, आराम 8 घंटे 6 घंटे आराम करने के बजाय तुम 3 घंटे भी बराबर आराम नहीं करते, दुनिया भर के दवा करके नए सौ पंचायतें करते। ये सब अहंकार और मोह माया का खेल है। ये तुम करके पर्दे पैदा करते भगवान और आपके अंदर। मनुष्य ऐसा करता है तो वो योगी नहीं बनता। नहीं तो यही तुम जो कर्म करते व्यवहार के अंदर, वही कर्म अगर तुम बराबर भगवान के लिए और न्याय नीति और मनुष्यता काम रखते हुए अगर करेंगे, तुमको भगवान तुम्हारे पीछे फिरेगा, तुम्हारा ध्यान भगवान लगाएगा, तुमको लगाने की जरूरत नहीं। ये बात याद रख लेना आप लोग। आज क्या कम है हिंदुस्तान के अंदर? यही कम है, मनुष्यता जाती रही, शैतानियत आ गई सबके अंदर और न्याय नीति भाग गई। सच्चाई तो दुनिया हवा में खेल रही नवग्रहों के अंदर। हर एक आदमी राक्षस बन गया, पैसा होना पैसा होना। डेढ़ मांगों को पैसा बस नहीं होता, ब्राह्मणों को बस नहीं होता, कुमटे को नहीं होता, साहूकारों किसी को पैसा बस नहीं होता। मिनिस्टर भी अगर प्राइम मिनिस्टर भी है तो उसको भी बस नहीं होता। लाओ कहाँ रहते? हिंदुस्तान में रहता क्या पैसा? नहीं नहीं नहीं, जिनको हम निकाल दिए सत्याग्रह करके लड़ के, उनके बैंकों में भरेंगे हम। एक दिन हाथ फेर हो तो रन हाय बोल के तो मालूम होता ना है। कितनी मूर्खता की बात है इसको, कितनी मूर्खता, कितने बार उच्चार करते तो नंबर 1 की मूर्खता है। अरे कितना खाते, कितना कमाते, क्यों करते, टाइम कितना डाल रहे? अपने अंदर राजा बैठा, उसको देखो, उसको पहले प्राप्त करो। इतना मन को शांत और स्थिर करो। अपने विचार विवेक के अंदर बहुत बड़े गलतियां हैं, बहुत बड़े खड्डे हैं अपने विचार विवेक। हम कुछ नहीं पढ़े, सब पढ़ते हुए मूर्ख बने हुए हैं। इंसानियत को खो दिया आदमी, आज राक्षस और शैतान बन गया बोलते माता जी। इंसानियत जिसके अंदर है उसके अंदर देवत्व आ गया। मनुष्य है ना, महामानव बनेगा। मानव क्या होगा? उनकी फिलॉसफी में पढ़ो, अतिमानव बनेगा। इसका मतलब क्या? मानव जाकर भगवान बनेगा। ऐसा है कबीरदास जी, नर की करनी नर करे तो नर का नारायण होता है। ये हम छोड़ दिए, भूल गए, विवेक विचार खत्म। इसे माता बोलते नहीं, ये विवेक विचार पैदा करो, ऐसे किताब पढ़ो, सत्संग करो, प्रेम भक्ति से अपने आप को भरो। कुछ साथ में आने वाला नहीं। 4 दिन खेल खेलने के लिए मालिक भेज दिया, सबके अंदर मालिक बैठा, खेल देख रहा है तुम्हारा।
सच्चाई के साथ खेल खेल के मेरे साथ एक इसके अंदर से मेरे साथ खेलने में मेरे साथ पहचान के मेरे को एक कौन रहता मेरे साथ और मेरे से अलग रह के खेल कौन करता, कैसा कैसा ये भाव ये सब देखता। इसलिए दो पार्टियां होती है, दैवासुर संग्राम, दिव्य पार्टी एक अलग और आसुर पार्टी एक अलग ऐसा होती है। तब क्या होता है, आसुर पार्टी जाती है नरक भोगने के लिए, दारुण दुख, कैसा मरते हैं, जल के मर जाते, खाक हो जाते, कैसा चलते चलते मर जाते, जहाँ का हिसाब वहीं रहता, खत्म रेलवे में। क्या बोलना तुमको, एक एक कैसी मौत है सुनते जाओ। मैं कम अखबार पढ़ता हूँ, पढ़ता नहीं, टीवी देखने वालों को अखबार पढ़ने वालों को बोलता हूँ, सोचो छाती पे हाथ रखे कैसे कैसे मौत आ रहे आजकल, इस तरह से आ रहा। बड़े बड़े मेन रोड के पैसे हम जाते देखे, लाखों रुपए दूसरे के पास खर्च के, बीवी आके वो मारते उनके, तुम्हारे पास आता जाता था दोस्ताना, तो तुम्हारा लाखों रुपये बोल के बोले हमारे घुमा चुके, अम्मा तुम्हारे पाँव पर तो तुम ऐसा हमको बदनाम न करो, रखलेश वाला बोल। हमारे पास प्रेम से आया जाया करते थे, हम उनकी सेवा करने वाले लोग हैं। हाँ, अब तुम उनका खा गए हो तो कैसा खाए, क्या कुछ लिखा पड़ी तो मेरे को बता, हम मान लेंगे, नहीं भी दिए तो भी देंगे, हम कहीं से भी देंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं। हम उन्हें हमारा फायदा करते थे काम धाम में, हम कहाँ से देना। तो इस तरह से बराबर पैसा चले जाता है। और साथ में वो आत्मा क्या ले जाता है, वो आत्मा बहुत सच्चा है, बोला भगवान का अंश है बोल के उन्होंने कर्मभोग नहीं बोलता, नहीं भोगता बोल के बस समझो। भगवान ही ये बताया कि कर्मभोग बराबर भोगना पड़ेगा सब, जब तक के निर्मल नहीं होता तब तक के भगवान उसको वापरता नहीं, निर्मल होना ही पड़ेगा। इसे कर्मभोग किसी को नहीं छूटे, बराबर कर्मभोग भोगना पड़ेगा, भगवान का कानून है, कर्मभोग भोगना ही पड़ेगा। इसे कर्म में हम क्या करना, विवेक और विचार, किसका कर्म है, कौन पैदा किया, किन के लिए करे, क्यों कर रहे, कहाँ तक करना, किस भाव से करना, सब समझ गए ना तुम। कर्म में विवेक विचार से कर्म करेंगे, कर्म योग बन जाता है, तुम्हारा रोजमर्रा का कर्म है योग बन जाता है। भगवान भूखा नहीं, आपने बड़े बड़े गजरे माला लगाओ, बड़े बड़े सुगंधी उद्बत्तियाँ लगाओ, पेड़े मिठाइयाँ दो, इसका क्या होना, भूखा है, भिखारी है या भूखा है, नहीं, वो तुम्हारी खुशी है, लगाओ, अलग बात है, भगवान बहुत है, अलग बात है। लेकिन भगवान जब बोलते हैं कि कर्म सच्चाई के साथ, तो क्या अर्जुन को उपदेश करे, जब क्या करूँ, पीताम्बर बांध के गया क्या अर्जुन, मेरे को उपदेश करो महाराज, मेरे को दिव्य दृष्टि दो महाराज भगवान, मेरे को कैसे मेरे संगी साथी बनो प्रभु, ऐसा बोला। वो भक्त था, प्रेम करता था, कर्म उसके अच्छे थे, नीति न्याय के थे, उनका बन गया। आज भी ऐसे ही तुम्हारे अंदर माता जी बताते बैठा हुआ जो आत्मा है वही परमात्मा है, उसको गंदा मत बनाओ, उसको शर्मिंदा मत बनाओ। हम किसी की चोरी किए, हमारा दिल हमको खाता है, वो आत्मा का जो विवेक है वो खाता है, अरे अपन जीत लिए मुकदमा, लेकिन अपन नुकसान करे उसको नुकसान में उतारे। अब होशियारी से जीत लिए, गवाह सबूत वगैरह बना के, लेकिन गलत है, उसको तो अपन नुकसान पहुँचा। ऐसा तुम्हारी बुद्धि तुमको अंदर से बोलती है। वो कौन बोलता है, वो आत्मा से डायरेक्ट आकर तुमको न्याय नीति समझाती है, गलत है तुम्हारा बात। इसलिए वो मोक्ष के साथ जाएगा, वो साथ में नहीं जा सकता। मुक्ति का मतलब तमाम टेंशन से छूट जाना, टेंशन उसके अंदर रहेगा जरूर, इसलिए वो उसको नहीं दबा सकते कभी भी, किसी जन्म में भी। ये भी याद रखो, तुम बोले दूसरे जन्म में नहीं, कभी भी नहीं दबा सकता। नहीं, एक ऐसी चीज़ तुम्हारे अंदर है, सच को सच ही बोलेगी, वो झूठ को झूठ बोलेगी। इसलिए उन्होंने बोलती है सत्य चीज़, सत्य भावना कहाँ से आती है, उसका केंद्र है, वो तुम्हारा हृदय केंद्र है, उसके अंदर जाओ बोलते कृष्ण भगवान। इसीलिए गीता में बहुत बड़ा भारी श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में ईश्वर बैठा, वहाँ जाओ। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। देखो परम शांति वहाँ से मिलती है, ये शांति नहीं बाहर की, चुप बैठ जाओ, अंदर गड़बड़ गड़बड़, अंदर के गड़बड़ बाहर के गड़बड़ दोनों भी बंद हो गए, ऐसी शांति बस, उसका नाम परम शांति। परम सबके परे, तुम्हारे विचार विवेक, तुम्हारी गड़बड़, दुनिया की गड़बड़ पूरी, तुम्हारी टेंशन, हर प्रकार की आशा निराशा, सबके परे, सुख और दुख के विचारों से परे, सबके परे जो ईश्वर के पास जो परम शांति, उसको चाहते चाहते जो आ जाती है, उसका नाम है परम शांति। और वो शांति मिले, वो शांति में से तुमको तुम्हारा शाश्वत आत्मा कैसा है, तुम हमेशा कहाँ रहने वाले हो, कहाँ रहते हो, ये तुमको इस जिंदगी रहते हो, शरीर प्राण रहते हो, तुमको समझ में आता और फिट हो जाता अंदर कि मैं ये हूँ और यहाँ रहने वाला हूँ, यही मैं हूँ। और ये बाकी जो है नाटक है, शरीर प्राण मन वस्त्र के जैसे, जैसा कपड़ा है ना, उस पर एक कपड़ा डाले जैसा है,
हमारी जीवात्मा के ऊपर ये कभी भी पहले छूटा हुआ है। आज भी ये कपड़ा तुमको चिपक के है क्या? तुम सी लेके उसको अपने जैसा फिट कर लिए इतने, चाहे जब निकाल के फिर दे सकते। ये बात तुम्हारे में आ जाएगी, तुम समझेंगे कि मैं शरीर प्राण मैं नहीं हूँ। शरीर प्राण मन तो मेरा कपड़ा है, और जो मैं चाहे जब फेंक दे सकता है उसको। मैं आत्मा हूँ, भगवान के लिए जीता हूँ। मेरे भगवान है जो पुरुषोत्तम है। इस बात को इतना साफ साफ डिक्लेयर करे गीता के अंदर, जितने भी बार पढ़ के तुम समझना चाहे कम है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, इसको हमेशा देखो 15 अध्याय। उत्तम पुरुष कौन है, क्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, सोचो। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, दो प्रकृतियां कौन है, सोचो। इसका लिंक कैसा है, सोचो। वहां से सोचो कि अपनी जात क्या है। हम जाति पाति धर्म कब से पैदा हो गए? ये जाति पाति पैदा क्यों हो गए? किस लिए इसकी पद्धतियाँ पैदा हो गए? पूरी तरीके से अगर सोचेंगे तो तुम्हारा समझ में आता है। हम अपने चाल चलने से, अपने गड़बड़ियों से हम जात पात पैदा कर लेते। वेदों के अंदर देखेंगे कोई जात पात नहीं है। ये भगवान यही बताते गए हमेशा। क्षर अक्षर दो पुरुष है और उत्तम पुरुष एक है। ये दो पुरुषों को मैं धारण करता हूँ, और परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों मेरे प्रकृतियाँ हैं। एक है निम्न प्रकृति जो गलतियाँ करते रहती है, जो श्रेष्ठ प्रकृति परा दिव्य चेतना प्रकृति है, जिसको धारण करते और उसको पालन पोषण करके चलाती है। जो प्रकट होने के बाद भक्ति प्रेम से फिर वो उसके पास विवेक विचार पैदा होकर के वो ऊंचा उठ जाता है, वो मानव जाके अति मानव बन सकता है। ये बातें पूरा गीता के अंदर संकेत से बताए, स्पष्ट नहीं, संकेत। और कोई श्लोक पढ़ता है, कोई ज्ञानी उत्तम विवेक विचार वाला है, उसके समझ में आता बराबर। ये खुला कर दिया उसको। इसलिए भक्ति प्रेम क्यों होना? भक्ति प्रेम का मतलब एकाग्र और निष्कलंक बुद्धि होना भगवान के लिए, तो उसको मिल जाता है। ऐसा है। पर इसलिए यहाँ क्या बताते, एकमात्र तुम चाहो तो भगवान को चाहो, बस उसमें सब आ गए। भगवान को चाहो, एकमात्र भगवान को खोजो, एकमात्र भगवान के साथ आसक्त हो, एकमात्र भगवान की पूजा करो, एकमात्र भगवान की सेवा करो। तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ भी हो, जिसे तुम प्यार करते हो, उसी के पास तुम रहते हो। कहीं भी शरीर हो, तुम हमेशा उसको याद करो, प्रेम करो, उसी के पास तुम रहते हो। अब तो अपना मानव का सवाल कहाँ रह के मरने के बाद वो मोक्ष जाएगा? अब ये प्रश्न कहाँ रह के हम दान धर्म बहुत करने के बाद मोक्ष मिलेगा? ये प्रश्न कहाँ रह के हम यात्रा करने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा? कुछ नहीं, सब ढोंगबाजी है। इसलिए बोले कि तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ भी हो, जिसे तुम प्यार करते हो, उसी के पास तुम रहते हो। तुम प्यार करना सीखो, प्रेम करना, भगवान भगवान। हाँ बोले तो पुकारते जाओ, तो काम करते वक्त पुकारो, दिल से पुकारो, उसको मिलने के लिए लालच हो जाओ, प्रेम भक्ति से पुकारो। इसमें पैसा टक्का नहीं लगेगा, कागजात नहीं लगेंगे, कानून कायदा नहीं लगेगा, कोई आके तुमको बोलना ऐसा नहीं लगेगा। सिर्फ तुम्हारी एकाग्रता से प्रेम से पुकारो। जो चीज़ें सब उसके अंदर से उस मालिक का दर्शन करके उसके साथ एक रहना है। तुम्हारे हम बच्चे हैं छोटे, मालिक तुम हमसे एक क्यों नहीं रहते? तुम मेरे माँ बाप को प्रभु आते क्यों नहीं? हमको देर क्यों लगाती? इसके अंदर हम आ गए, आपको भूल गए, क्षमा करो, भूल गए, तेरी माया की वजह से भूले। अब ये माया तू निकाल सकता है और हम निकलना चाहते हैं, लेकिन तेरी सहायता बगैर हम नहीं निकल सकते। तेरी सहायता हमेशा होना, तो सहाय कर हमको। हम तुझे पुकार रहे हैं, तो अपना बना ले हमको, तो हमारा बन जा हमेशा के लिए। क्यों? तू जैसा चाहता है वैसे हम सोचेंगे और करेंगे। ये बातों पर प्रार्थना करो, ये सच्ची प्रार्थना है। गलत प्रार्थना क्या है? पैसा होना, बच्चे होना, नहीं, तुमको पैसा होना उसको मालूम तो देगा। तुम्हारे बच्चे को उन्होंने छोटा रहता, दूध पीता, तुम्हारे बच्चे को सर्दी लगे, तुम सर्दी के अंदर गर्म कपड़े क्यों पहनाते, क्यों लाते? वो बोल रहा क्या तुम? नंगा डाल बेचारे को रोएंगा कि तुम बोलेंगा, कुछ नहीं बोलता हो, दुख भोगते रहता बेचारा। तुम क्यों लाते उसको? तुमको रहा नहीं जाता, तुम्हारा प्रेम उधर खींचे जाता। माता जी बोलते वैसा बन जाओ तुम। वो बच्चा रोता, तुम समझ जाती कि भूख लगी बेचारे को दूध पिलाना, क्यों भागते? उसका प्रेम तुमको आकर्षण करता। वैसा तुम ऐसा रिझाओ भगवान, वो तुम्हारे तरफ खींचे जाना। नहीं खींचे जाता, वैसे खत्म हो जाओ, उसका नाम लेते हो प्रेम भक्ति से, वो बदनाम हो जाएगा। समझे क्या? बदनाम हो जाएगा, उसको बहुत तुम्हारे तरफ खींचे जाएगा। ऐसे कुछ महाभक्त हुए हैं हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदुस्तान आज तक बचा हुआ है, और इसी कारण बचा हुआ रहेंगे आगे भी। ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, मर नहीं गए, बहुत लोग हैं ऐसे जो अपन नहीं पहचानते, उनको ये भी नहीं कर सकते, चुनाव भी नहीं कर सकते। उन्हीं के कारण ही मानव जाति बच रही है और बचे रहेगी। इसलिए निष्कलंक का प्रेम हो, निष्पाप मन हो,
ये भगवान को होना चाहिए। वो हम पहले देना, बाद में दूसरी वस्तुएं, उद्बत्ती पढ़ा उठा के नंबर बाद में, पहले निष्पाप होना बस। अर्जुन को क्यों गीता बोले? गीता पढ़ के देखो, ए निष्पाप अर्जुन, ए बहादुर अर्जुन, ये तुम सखा भक्त मेरे अर्जुन, उसको टाइटल देते गए। वो उसके गुण उसके अंदर थे, इसलिए उसको मिले और सारथी बने उसको योग्य बनाने का प्रयत्न किया भगवान। ऐसे तुम्हारे लिए भी करेंगे। वो कृष्ण वो और भी है, और चलेगा ऐसा नहीं। मानव रूप में जो आया, जो बात डिक्लेयर किया, फिर वो मानव शरीर छोड़ दिया, फिर अपने दिव्यत्व में पहले चाहा, आज भी है, और कल फिर मानव बन के आ सकता है, फिर बोल सकता है, फिर दिव्यत्व में हमेशा रहता है। ये उसका खेल जो है समझो और चलो। आत्मा जैसा भाग्यवान कोई नहीं, इसलिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा भाग्यवान है। ये विद्या यही है और यही इसका नाम धर्म है। ये धर्म अगर कोई नहीं सीखता और कोई नहीं ये कहता, पूरी मानव जाति कलंकित है। याद हो, तुम्हारी अलग अलग धर्म पालन करो मत करो, उसमें कुछ आता नहीं जाता। ये क्या डायरेक्ट कनेक्शन लगा रहा उसके साथ। ये सही धर्म है, सही ईमानदारी इसके अंदर है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बाबा तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ भी हो, जिसे तुम प्यार करते हो उसी के पास तुम रहते हो। तुम्हारा शरीर चाहे जहाँ कहीं भी क्यों न हो, यदि तुम अपने हृदय में परम प्रभु के ऊपर एकाग्र हो तो वह बस तुम्हारे साथ ही विद्यमान रहेंगे। क्या बताएं, अपने हृदय में एकाग्र हो जाओ। किसी बात का टेंशन मैं बोला ना, कोई आदमी आए, कोई माई आए, कौन आए, एक दो चार आदमी तो उधर है, अरे वो कह को बोला, तुमको बोला क्या? ऐसे अपन पूजा पाठ में क्या करते, निमग्न हो जाते, नहीं होता। फिर अच्छा सर, बहुत मजे की बात है, तुम सोचो तो सही दिल से, तुम्हारे अंदर एकाग्रता नहीं है क्या? है। कैसा है जरा विवेक से सोचो। हमारी भाषा, अगर कोई सिंधी आदमी है, उसकी भाषा सिंधी रहे तो वो इंग्लिश कैसा पढ़ा? एकाग्रता, अभ्यास किया, उस्ताद लगाया, पढ़ते गए और टाइम खर्च किया, सीख लिया। ऐसे तुम भगवान का नाम लो, एकाग्र हो जाओ, उसके साथ एक हो, प्रार्थना करो, सत्संग करो, अच्छे पुस्तक पढ़ो, भगवान के साथ एक हो जाओ। एकाग्रता तुम्हारे पास है नहीं। देखो तुम उसको दूसरे जगह लगा रहे, दूसरे काम में खर्च कर रहे। तुम्हारे पास कौन सी चीज़ मालिक नहीं दिया? किसी तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर और नंगे क्यों समझते? मेरे पास नहीं है, भक्ति नहीं है। मेरे कैसा भक्ति नहीं है? वो भक्ति है, दूसरी विद्या तुम पढ़े, हिसाब पढ़े और तुम पैसा कमाए करता। व्यापार में तुम हिसाब किताब करते करता करे, उस वक्त तुम्हारे कुछ आके हिसाब करते, उन्होंने कितना माल दिया, कितना दिया, कितना लिखे, कितना के अंदर ब्लैक करना, कितना ब्लैक काले करना, इनकम टैक्स वाला पूछे तो कैसा बचना, वो कौन से खाते में लिखना, ये कौन से कितनी एकाग्रता के साथ होशियारी के साथ हिसाबात कर रहे। एकाग्रता है नहीं है, ये पूछते हैं भगवान अपने से, आज ऐसा पूछते हैं, उन्होंने समझो है। हम किधर लगा रहे? हम लगा रहे गंदे कामों में, भगवान को भूल के बेकार कामों में हमारी एकाग्रता सत्यानाश कर देने की वजह से वो भगवान हमसे दूर है। भगवान हमको क्या प्यार नहीं करता? हमको दूर रखना चाहता, हमको नरक भेजना चाहता। वो क्या मालिक न्यायी नहीं है? सब कुछ है, लेकिन हम भूल गए। हम जैसा सोचना चाहिए बराबर ठीक तरीके सोच समझ कर उसकी तरफ जाना नहीं चाहते, और मालिक हमसे छुपाव रहता। क्यों? मालिक शर्मिंदा है। अरे क्यों? मेरे ही बच्चे हैं, वो ऐसा कुछ करे तो मैं काय को मिलना मिले तो और कुछ भी गिड़गिड़ाता रोता। तुम्हारा बच्चे कुछ मतलब सोचो तो सही, बहुत मालिक दयालु। किसी बच्चे के उनको पूछो, उनके बच्चे बड़े हो गए, यहाँ बैठे हुए होंगे, कुछ स्कूटर लेके उन्हें चलते हुए, उन्हें 2-3 साल का होगा, उसको मालूम स्कूटर पे 1-2 बार फिलाए तो बाप बाहर आया, स्कूटर चालू करते, उन्हें बाहर भाग के आता, खाते वक्त भी भाग के आता। खाना खाने जो अपन भाग जाना कचेरी बोल के बैठे, उन्होंने खाना ही छोड़ देता। बाहर उन्होंने ठीक मारते, ढोल बोलते, बाबा जा रहे बोलता, खाना पीना सब छोड़ता, भाग कर पकड़ लेता स्कूटर, मैं आता हूँ बोलता। कैसा उसके कारण है क्या? उन्होंने हमेशा तकते रहता, इन्हें बाहर जाते को नहीं लेता, न चट्टा मार के जाता, इसके साथ ही जाता। कैसा आता है, कैसा ले, कैसा प्रेम है तुम्हारा? तो इसमें हम फंस रहे, ये नहीं सोचते कि वो उसके अंदर से कहाँ से आ रहा हो, वो कौन की प्रेरणा दे रहा उसको, किसमें उसकी एकाग्रता लग रही। हम उसको क्या सिखा रहे? हम उसको मट्टी के ढेले और पैसे रखते उसके लिए अध्यात्म ज्ञान देते नहीं, हम भी सीखते नहीं, हम उद्धार होते नहीं, उसके लिए रास्ता बताते नहीं। कितना विश्वास करते हम बच्चे पैदा करते, हमारे मकानों को अपन अध्यात्म ज्ञान देते नहीं, भगवान का रास्ता बताते नहीं, हम गलत सलत चलते, झूठे काम करते, उसका विश्वास अपने पर से उठ जाता है। वो धर्म है, जेल में रहे जैसा रहती, अपने से लड़खड़ा आते रहते, चलते रहते।
इतना विश्वास कर रहे अपने घर में। अपन अपने भाई भाई में झगड़ा रहता है, भाई का ऐसा बराबर बांट के देते नहीं, हम तमाम झगड़े करते, आशा रखते पैसे का, टेंशन रखते। कितनी शर्म की बात है। ऐसे छोटे छोटे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कचरा ही कचरा भरा हुआ है। अब हमें पूछते, माता जी पूछते कि भाई तुम एकता लाएंगे तो कैसा लेंगे? ये सब साफ होना, ये सब दिमाग में टेंशन को उत्पन्न करने वाले जो अविवेक और माया मोह किसको बोलते, अपने अंदर घुसा हुआ है। वो शत्रु नहीं मिलता। वेदों में यही बताए कि पणिया दस्यु कहाँ है? पणियों की गुफा में छुपा हुआ है। वेद रहस्य में प्रभु लिखते, पणिया जो गुफा है, उस गुफा के अंदर, उस जंगल के अंदर वो दस्यु जो चूड़ा है, जो तुम्हारा विवेक विचार को चूड़ा ले जाते, तुम्हारे अंदर गड़बड़ पैदा कर देते, वो चोरा तुम्हारे अंदर ही घुसे हुए। उसका नाम माता जी बोलते वो अवचेतन है, वो निश्चेतन है, जिसके अंदर तुम्हारे कुविचार भरे हुए हैं। तो एक एक टाइम आते वो कुविचार ऊपर उठ जाते हैं। वो कुविचार के अंदर तुम्हारी बुद्धि घूमते रहती है। ऐसा बुद्धि को घुमाना नहीं, जब समझ जाना कि कुविचार कहाँ से आते हैं, वो अपने अंदर किस स्थान पर बैठे हुए हैं, उसको निकालना चाहिए। तुम गीता के अंदर देखो, आज गीता पढ़ने वाले नए होंगे और रेड्डी साहब, हम बोलते हैं उन्होंने शुरू किया, उनको मुखपाठ है गीता, देखो उसके अंदर बताए तुम्हारे काम क्रोध मोह कहाँ छुपे है? तुम्हारे इंद्रियों के अंदर घर कैसे छुपे हुए? इंद्रियों का निवास स्थान है काम क्रोध मोह। वहाँ से उनको हकाल देके परब्रह्म की, परमात्मा की परम शांति अपने इंद्रियों में लाना है उसको। वो काम इन्हें नहीं करता, इसलिए इसका लाइफ डिवाइन बिता नहीं सकता, दिव्य जीवन नहीं ला सकता। ये बातें उसके अंदर स्पष्ट है गीता के अंदर। श्री हरि उसको डिक्लेयर किया अपनी गीता में। वो उसको पढ़ता नहीं, समझता नहीं, समझता नहीं, उसको होना नहीं। इसी मोह माया के अंदर घूमते रहता, पैसा पैसा। शैतान बन जाएगा, मानव जाके फिर दूसरे जन्म पशु पक्षियों का जन्म आता। भगवान यही हिसाब देखते, इसको बनाए तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे। इसको काम ना होना, फिर क्या है, काम नहीं होने, डाल दो पशु पक्षी के जन्म, चले जाता। उसके कर्म के फल उसके साथ ही चले जाता। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये सोचता कि मैं कौन हूँ, मानव हूँ। मानव का क्या होना, अति मानव होना। अपन बच्चा उसको क्या देते, उसका शरीर बनना, उसके साथ उसको बातें सिखाते। उसको क्यों सिखाते, उसको विकास करना है। इसे श्री अरविंद क्या बोले, अरे तुम तो ये मानव का ही विकास करे। मेरे युग में अध्यात्म विकासवाद, 100 साल के नीचे भी ये बात, अध्यात्म विकासवाद का शब्द 100 साल के नीचे के ग्रंथों में निकाल के बताए कोई, उसको मैं बहुत पैसे वाला नहीं, 10 रुपये की मिठाई जब उसको मुँह में डालता, 100 साल के नीचे बता। श्री अरविंद पैदा हो गए, जब से उन्होंने अपने योग साधना किए, उन्होंने ये बात निकाल के अध्यात्म विकासवाद, जीवात्मा का विकास होना, होते होते वो भगवान बन जाना। और उसे भगवत्ता जो है अपने मन प्राण शरीर में लाना, या जिंदगी मजे में जीना और झगड़े खत्म करना और राम राज्य की जिंदगी जीना। ये बात उन्होंने बताया अपने अध्यात्म के अंदर। उसको कोई पढ़ता नहीं, तो उसको कोई सोचता नहीं, कुछ नहीं। आज मनुष्य थोड़ा करके स्वार्थी क्यों बना, इसलिए बना कि वो सोचता ही नहीं। किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सोचने के लिए टाइम नहीं है, ध्यान के लिए नहीं है। सिर्फ डब्बू कमाता और कब मर जाता पता नहीं, आधार मर जाएगा वो, ऐसा बता। इसीलिए क्या है, नहीं, तुम पहले मालिक को सोचो और उसके लिए सब करे। बीवी करे मालिक के लिए, एक ही बात सुनो हर बात। विद्या पढ़ो मालिक के लिए, बुद्धि सीखो मालिक के लिए, बच्चे भी पैदा करो मालिक के लिए। तमाम व्यवहार तुम जितना करते थे भगवान के लिए करो। और न्याय नीति पर रहो जहाँ तक हो सके। वैसे सोबत पकड़ो, उसी लोगों से ज़्यादा मिलो जुलो। वो लोगों से मत मिलो जो गुंडागर्दी सिखाते हैं आपको। उनको पैसा इसलिए पहले लोग क्या बोले, 4 पैसे जाएंगे ना, डूब जाए तो छोड़ दो गुंडागर्दी की सोबत। 4 पैसे जाते, अच्छी सोबत मिलती, कोई बात नहीं, 4 पैसे जाते दो, अच्छी सोबत में रहो। उससे क्या होता, तुम्हारे आत्मा में संस्कार बहुत अच्छे बढ़ते। वो संस्कार तुमको पहले की और एक जन्म बहुत अच्छा देते, और अब टेंशन तुम्हारा कम करके तुमको बहुत बड़ी शांति देते अंदर। तुम सुख और शांति के लिए कर लेना प्रपंच, और क्या मोक्ष के लिए कर लेना, तो आपको मोक्ष भी मिलेगा। ये बातों को हम कम समझते रहते हैं, कम नहीं है। ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए दिए तो भी ये बातों का अभ्यास और ये बातें सुनने में आना बहुत कठिन है। आज करो, आज इसे समझो और समझो, चलो ऐसा है। तो कहने का तारा क्या, वो क्या बता, प्रेम भक्ति में ये सब बातें हैं। इसलिए रुक्मिणी ने क्या करी, रुक्मिणी ने बता दी, अरे गोकुल का सोना क्या ना रहेगा, सब खिला देंगे। बोले भगवान हम प्रेम करते तुमसे, इसलिए तुम जैसा चाहते हो वैसा हमको बनाओ। पहले भी हमको तुम बनाए, वो माया में डाले। देखो मेरी बातों का अच्छा समझो, ये ग्रंथों की प्रार्थना नहीं है, गफलत में नहीं रहना। ये भक्तों की प्रार्थना है, गुरु से सीखे सो। ग्रंथों में नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढे तो। भगवान को ये बोलना है कि भगवान ये मोह माया आपके, इसमें हमको डाले आप ही।
और इसमें से हम निकलना चाहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? तुम बुद्धि दिया हमको अच्छा नहीं लगता, मोह माया में से निकलना चाहते हैं और निकलने के लिए हम छटपटा रहे, हाथ पैर मार रहे। हमारे हाथ पैर में शक्ति दो और तुम हमारे संगी साथी बनो, हमको इसमें से निकालो। और तुम जो बनाना चाहते हैं हम बनने को तैयार है। तुम जो बोलते हैं हम सुनेंगे। तुम्हारे विचार हमारे विचार ये करो और हमारा व्यवहार चलाओ। तुम बनाए ना व्यवहार, तुम जिम्मेदार, हम नहीं। हम सिर्फ एकाग्रता से याद करेंगे, तुम्हारे होकर रहना चाहते हैं, हमको बना लो। ऐसा ईमानदारी से एकाग्रता साथ अगर कोई प्रार्थना आज भी करता है, भगवान बराबर उसका गुलाम बनकर उसके पीछे फिरेगा। लिख लो नोटबुक में ये बात। लेकिन ईमानदारी से करके देखो बोलते हैं। ईमानदारी अगर किसी में नहीं है, जला के छोड़ देता हूँ। कहाँ बैठा? अंदर ही बैठा। भगवान बाहर नहीं है, अंदर ही है, सब देख रहा। तुम क्या विचार कर रहे, कितने पाप है, क्या बदमाशी है, क्या अपन कर रहे, अपन पैसा रख के किधर जा रहे, क्या क्या अयाशी कर रहे, क्या क्या लफंगा धंधे कर रहे, सब देख रहा हूँ। उन्होंने बोलता हाँ तेरे पास जितना है ना खाने का उतना ही खाएगा, बाकी सब यहीं रहेगा। मेरे दुनिया है, मैं बनाया, सब यहीं रहेगा। और दूसरे जीव भी मेरे, सब जीव मेरे हैं। जिसको जब देना चाहे दे दूंगा, जिसके पास से खींचता है खींचूंगा। तो बहुत बड़ा खेल है बड़ा, हम नहीं बोल सकते इसको। माता जी डिक्लेयर करे कि प्रेम भक्ति में सब बातें हैं। शांति के साथ चलो, बड़े मजे में चलो। आपका आने का भी टाइम बड़ा विचित्र है। इतने बेकार बेकार काम और झगड़े पैदा हो जाएंगे, बोलो मत। और इतने अच्छे से अच्छे काम पैदा होंगे, वो भी मत पूछो। दोनों का झगड़ा है, दैवासुर संग्राम चलने वाला है 6-7-8 साल। तुम अनुभव करते रहेंगे। बस इसे कहना क्या, अभी सुनो क्या कह रहे करते रहो। प्रेम संसार का मूल बिंदु है और प्रेम है उसका लक्ष्य है। प्रेम क्या है? संसार का मूल बिंदु है और वही उसका लक्ष्य है। लक्ष्य प्रेम करो, निर्मलता। जिसके अंदर सही निर्मल भाव है वो प्रेम कर सकता है। जो विश्वासघात करने वाला प्रेम बताए तो प्रेम हो सकता है क्या? प्रेम संसार का मूल बिंदु है और प्रेम ही उसका लक्ष्य है। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।